गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लैब टेक कमोद पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों जो जारी हुई थी एम्स, ऑल ओवर इंडिया में जितने एम्स हैं उसकी वैकेंसी, चूंकि मैं एमपी से हैं तो एमपी से मैं आपको बताऊंगा कि एम्स भोपाल में लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की कितनी वैकेंसी है। तो लैब टेक्नीशियन की कुल एक पोस्ट है अनरिजर्व की, उसका ग्रेड पे है 2800, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। टेक्निकल ऑफिसर की 10 पोस्ट है, उसका ग्रेड पे है 4600। टेक्निकल असिस्टेंट की जो है 65 पोस्ट है, उसका 4200 ग्रेड पे है। और लैब अटेंडेंट की जो है 41 पोस्ट है, उसका 2400 ग्रेड पे है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जानकारी पता है कि किसकी कितनी पोस्ट है अनरिजर्व में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा उसका। बाकी मैं कुछ चीजें और बता देता हूं कि आपका एग्जाम जो है बहुत पास है 18 दिसंबर और 20 दिसंबर, विभिन्न जो बड़े बड़े शहर हैं ऑल इंडिया के, उसमें आपको उसका सेंटर मिलेगा, एग्जाम सेंटर। तो आपको इतने कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है। तो आप अब एक चीज और, बहुत लोगों का कंफ्यूजन आता है कि सर जो हम एम्स भोपाल में काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं डाला है कि उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी स्पष्ट है। अब आपको कम दिनों में अच्छे से प्रिपरेशन कैसी करना है तो आप ये समझ लीजिए। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो एक ही पोस्ट है। अगर मैं आपको लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डीएमएलटी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब आपको पता होना चाहिए कि लैब अटेंडेंट का वर्क क्या होता है। लैब अटेंडेंट का जो वर्क होता है, सारी चीज़ों को, चाहे वो ऑटोक्लेविंग हो, कोई भी स्टरलाइजेशन हो, कोई भी इक्विपमेंट का रख रखाव हो, कैसे उसको ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें आपको लैब अटेंडेंट के तहत आती हैं। चाहे वो प्रैक्टिकल में किसी भी चीज़ को असिस्ट करना हो तो आपको उस लेवल की तैयारी करना है। और 2400 ग्रेड पे में ये मान लीजिए आपके स्टेट के लैब टेक्नीशियन से ज़्यादा सैलरी बनती है वहाँ, क्योंकि एचआरए वगैरह सब मिलता है। अब बात आती है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की ही पोस्ट है, 65 है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो लैब से रिलेटेड रहते हैं उसमें आपकी ड्यूटियां लगती हैं। तो आपको, चूंकि ये परीक्षा का पैटर्न क्या है, बहुत ही 40% जो है सब्जेक्ट का आएगा और आपका 40% रीजनिंग आएगी। तो अब आपके पास समय इतना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर बोलूं तो 18 से 20 दिन आपके पास बचे हैं, तो आपको सारा का सारा सभी विभागों का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना है। डीप में जाओगे आप खो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज में आपको बता दूं, हिस्टोपैथोलॉजी जरूर पढ़ें आप, थोड़ी सी जेनेटिक्स पढ़ें, क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली का एग्जाम दिया था, उसमें जो है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आई थी, जेनेटिक्स आई थी। इसके अलावा एम्स जोधपुर का दिया था, जोधपुर का बड़ा सिंपल ही आया था। तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एकदम बेसिक बेसिक जो है वो आप कवर करें। इसके बाद फिर अगर समय बचता है आपके पास तो आप डीप देखें, क्यों? क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप आने वाला नहीं है। और ये जो पेपर सेट होगा वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, तो पर्टिकुलर किसी एम्स के लेवल पे नहीं होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की। तो चूंकि ये टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है, 10 पोस्टें हैं और ये भी विभिन्न विभागों में है, ओटी में है, एनेस्थीसिया में है, पैथोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में है। इसके लिए आपको थोड़ा सुपीरियर पढ़ना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो पूरी लैब को। आपको अगर लैब में कोई भी अगर ऐसा कुछ स्पेशल टेस्ट हो रहा है, स्पेशल हेमेटोलॉजी हो रही है, हिस्टोपैथोलॉजी हो रही है, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो रही है, फ्लोसाइटोमेट्री हो रही है, तो उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो जो भी अगर टेक्निकल ऑफिसर का फॉर्म भरते हैं तो उनको एक जो है एक कदम थोड़ा आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे वो जेनेटिक्स की बात हो या माइक्रोबायोलॉजी में अगर कोई ऐसी बात हो। तो आपको टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रही बात टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, उसके लिए आप बेसिक पूरा पढ़ लीजिए। और बेसिक पढ़ने के बाद अगर समय आपके पास बचता है तो आप कुछ जो है जेनेटिक्स हो गया, आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो गया, आपका फ्लोसाइटोमेट्री हो गया, साइटोलॉजी की स्टेनिंग्स हो गई, फिक्जेटिव्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप 30 दिन में आप कवर कर दें। और मैं बहुत ही जल्द एम्स जोधपुर का कैसा पेपर आया था मैं आपको वो जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा और अपडेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।